Hi everyone, this is Shelly and welcome to my channel 555 Angelic Guidance. दोस्तों, today's topic is what is the exact meaning of number 1, angel number 1, 11, 111 and 4 times 1 and so on. ठीक है, अगर आपको अपनी जर्नी में एंजल नंबर 1 एंड इसी टाइप से सीरीज जो है रिपीटेटिव नंबर्स में दिख रही है तो उसका क्या पर्टिकुलर मीनिंग ट्विन सोल्स की जर्नी में होता है, वो आज का टॉपिक है एंड वो आज हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ जो है आपको इस नंबर से रिलेटेड सारे ही मीनिंग्स बता दिए जाएंगे, सारे ही डिकोडिंग कर दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी सिचुएशन पे देखना है कि कौन सा मीनिंग जो है आपके सिचुएशन पर आपके लिए रेजोनेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि हम ट्विन सोल्स को सिंक्रोनिसिटी होती है, रिपीटेटिव नंबर्स जो हैं हमको दिखते हैं, जिसके थ्रू जो है हमें हमारे गाइड्स की साइड से गाइडेंस दी जाती है एंड हमें उस पर्टिकुलर एंजल नंबर का मीनिंग डिकोड करना होता है, जो अपने आप में एक बिग क्वेश्चन होता है ट्विन सोल्स के लिए कि राइट मीनिंग कैसे डिकोड करें। तो दोस्तों आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई कि एंजल नंबर 111, 111 इसी तरीके सीरीज को जो है डिकोड किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरी करते हुए आज मैं इन नंबर्स से रिलेटेड सारे ही मीनिंग आप लोगों से शेयर कर दे रही हूँ, जो मुझे डिवाइनली गाइडेड मेरी जर्नी में मेरे डिवाइन के द्वारा मुझे दिए गए हैं, वो सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड मुझे पूरा विश्वास है ये आपको जो है ज़रूर रेजोनेट करेंगे एंड आपकी एंजल नंबर डिकोडिंग जो इससे रिलेटेड है उसको जो है आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। दोस्तों आप लोग को बस ये रेजोनेट करना है कि आप जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं, जिस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, उस टाइम जब आपको ये एंजल नंबर दिख रहे हैं तो आपको कौन सा मीनिंग रेजोनेट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इट्स अप टू यू ओनली। ठीक है, मैं यहाँ सारे मीनिंग्स जो है आपसे शेयर कर दे रही हूँ, बाकी आप जो है ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस एंजल नंबर को देख रहे हैं एंड इसका क्या मीनिंग जो है एंजल नंबर आपको क्या मैसेज इन नंबर्स के थ्रू आपको दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये एंजल्स नंबर कब दिखते हैं एंड किसको दिखते हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए। अब देखिए, पहला जो है ये एंजल नंबर्स जो है नॉर्मल सोल्स को भी दिख सकते हैं। किन नॉर्मल सोल्स को दिखते हैं? जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे होते हैं, उनको उनकी विश फुलफिलमेंट की स्टेट बताने के लिए ये नंबर दिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नॉर्मल सोल्स को भी ये एंजल नंबर दिख सकते हैं, बस उनके साथ शर्त ये होती है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ट्राई कर रहे हैं एंड उनको वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस विश की क्या स्टेट है, कहाँ तक पहुंची। ठीक है, इसको बताने के लिए जो है एंजल्स जो है नॉर्मल सोल्स से भी ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बात हो गई नॉर्मल सोल्स की। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि नॉर्मल सोल्स जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई होती है उनको भी ये एंजल नंबर दिखते हैं दोस्तों। ठीक है, नॉर्मल सोल्स जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई होती है उनको भी ये एंजल नंबर्स दिखते हैं। अब आते हैं दोस्तों ट्विन सोल्स पर। ट्विन सोल्स जब अपने ट्विन से मिलने वाले होते हैं या सेपरेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्विन सोल्स जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले होते हैं या सेपरेट होते हैं, दैट मीन्स जब ट्विन सोल्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्विन से आती है तब जो है ट्विन सोल्स को ये एंजल नंबर्स दिखना शुरू होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों, मैक्सिमम ट्विन सोल्स की अवेकनिंग इन्हीं नंबर सीरीज से स्टार्ट होती है, 111, 111 एंड 1111। ठीक, इस टाइप से ही स्टार्ट होती है। मेरी खुद भी जो है 1111 से दोस्तों स्टार्ट हुई थी जर्नी। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये नंबर्स जो हैं उनको भी दिख सकते हैं जो डिवाइन से डीपली कनेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मतलब बहुत ट्रस्ट करते हैं अपने डिवाइन के ऊपर, नॉर्मल सोल से ट्रस्ट करती है, अपने डिवाइन से बहुत कनेक्ट हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तब भी जो है डिवाइन उनको इस नंबर्स के थ्रू, इस एंजल नंबर के थ्रू जो है डिवाइन उनको मैसेज दे सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा भी होता है कि जो डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट है उनको भी ये एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, नंबर्स की रिपीटेशन जो है दिखाई जा सकती है दोस्तों। सो दोस्तों अब हम जो है बात करते हैं कि ट्विन सोल्स को जब एंजल नंबर 111, 111
1111111111 इस टाइप से सीरीज जब दिखते हैं तो इनके क्या एग्जैक्ट मीनिंग पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। एंड यहाँ से जो है अब आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। ऊपर मैंने क्लियर कर दिया कैसे कैसे किस किस को ये नंबर्स दिख सकते हैं, जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों पहला पॉइंट अगर मैं शेयर करूं तो जब ट्विन सोल्स अपने ट्विन से मिलने वाले होते हैं या जस्ट मिले होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले भी एंजल नंबर ये वाला दिख सकता है एंड जस्ट मिले होते हैं तब भी दिख सकता है, या सेपरेट होते हैं या सेपरेट होने के बाद रीयूनाइट होने वाले होते हैं तब ये एंजल नंबर 1 की सीरीज जो है आपको सिंक्रोनिसिटी के थ्रू ट्विन सोल्स को हो सकती है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपने ध्यान दिया है कि जब आप ट्विन सोल से मिलने वाले होते हैं या मिलने वाले होते हैं या मिले होते हैं जस्ट में, या सेपरेट होने के बाद मिले होते हैं, या आपका सेपरेशन होता है तो आपकी अवेकनिंग होती है, देन आपको ये नंबर्स जो है दिख सकते हैं। 11111111 इस टाइप से जो है नंबर्स आपको दिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इसका नेक्स्ट मीनिंग आपको बताती हूँ। इसका नेक्स्ट मीनिंग है दोस्तों कि नंबर 1 जो होता है वो बेसिकली क्या डिनोट करता है। नंबर 1 डिनोट करता है अवेकनिंग को, ठीक है। तो जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली होती है दोस्तों, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली होती है तो ये एक मैसेज इस एंजल नंबर से ट्विन सोल्स को दिया जाता है, ठीक है। तो ये 1 नंबर भी दिख सकता है आपको, 11 भी दिख सकता है एंड इसके सीरीज में कोई भी सीरीज आपको दिख सकती है दोस्तों, ठीक है, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट कि इससे जब ये एंजल नंबर आपको दिखाए जाते हैं तो इसका पर्टिकुलर मीनिंग ये भी होता है कि गेट ऑफ यूनिवर्स इज नाउ ओपन फॉर यू। यूनिवर्स का गेट इस समय आपके लिए खोल दिया गया है एंड नाउ यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। एंड अब आप जो है यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, ठीक है। अब आप जो है इससे पहले आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं थे, इतना मतलब साइन एंड सिम्टम्स नहीं क्लियरली पकड़ पा रहे थे, बट इस नंबर को दिखाने का मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो गई है एंड आप जो है यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए, यूनिवर्स का गेट आपके लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों मीनिंग क्या हो सकता है इसका। नेक्स्ट मीनिंग है जब आपको ये एंजल नंबर्स दिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है न्यू बिगनिंग, न्यू वेज, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग ऑन द वे, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में किसी उसमें होने वाली है, कुछ नए रास्ते खुलने वाले, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है, तब भी आपको ये नंबर दिख सकते हैं। अगर आपको अपनी अवेकनिंग स्टार्ट होने के बीच में या अपनी जर्नी के टाइम में आपको कभी भी ये दिखते हैं तो बेसिकली ये न्यू बिगनिंग को दिखाता है एंड न्यू वेज को दिखाता है एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है जो आपके वे में आ रही होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस नंबर के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, एंजल वांट्स टू से प्लीज अलाउ द लाइट राइज विद इन यू, ठीक है। एंजल कहना चाहते हैं कि इस नंबर से कि आप जो हैं हम जो लाइट आपको भेज रहे हैं, हम जो पॉजिटिविटी आपको भेज रहे हैं, हम जो यूनिवर्सल एनर्जी आपको भेज रहे हैं, ठीक है, हम जो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं उनको आप अपने अंदर आने के लिए अलाउ करें। मीन्स यू हैव टू लीव योर ओल्ड पैटर्न्स ऑफ लाइफ। आपको अपने लाइफ के ओल्ड पैटर्न्स अब छोड़ने हैं एंड यू शुड गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू योर लाइफ। एंड आपको अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देना होता है। ये भी एक मीनिंग होता है। जिस टाइम पे आपको नंबर दिखता है आप सोचिए कि आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है, कौन सा ओल्ड पैटर्न है जिसको आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है एंड एक फ्रेश स्टार्ट के लिए एंजल जो है आपसे ऐसा मैसेज आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट मीनिंग दोस्तों क्या हो सकता है, पॉसिबल मीनिंग। नेक्स्ट मीनिंग है दोस्तों कि एंजल्स वांट्स टू से बाय दिस मैसेज कि हम आपकी स्टोरी में, आपकी जर्नी में आपके साथ हैं, ठीक है। ये नंबर आपको तब भी पॉपअप हो सकता है जब आप जो है किसी प्रॉब्लम में, किसी परेशानी में हैं, ठीक है। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं, हम आपकी जर्नी में आपके साथ, आपकी स्टोरी पे हम काम कर रहे हैं और हम साथ साथ हैं। इस तरीके से वो आपको मोटिवेट करते हैं एंड अपनी ब्लेसिंग्स बताते हैं कि आप, हमारी जो ब्लेसिंग्स है, हमारी जो हेल्प है, गाइडेंस है, सब आपको मिल रही है, तो आप जो है परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट मीनिंग है दोस्तों, एंजल्स जो है इस एंजल नंबर से आपको ये भी बताते हैं दोस्तों कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं एंड आप जो है प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। वो आपको ये भी बताते हैं इस नंबर से
आप बस आपको दोस्तों ये देखना है कि आपको किस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये नंबर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत परेशान हैं तब आपको नंबर दिखता है, दैट मीन्स जो है कि आप परेशान ना हो, आप जो है प्रोटेक्टेड है, हम जो है आपके साथ हैं और आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक इसका मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पॉसिबल मीनिंग कि व्हेन यू सी दीज एंजल नंबर्स दैट मीन्स आपका थिंकिंग पैटर्न टोटली चेंज होने वाला है, ठीक है। ये नंबर जब आपको दिखता है तो इसका मतलब है आपका थिंकिंग पैटर्न जो है दोस्तों, आपको करना नहीं है, आपको बताया जा रहा है कि आपका थिंकिंग पैटर्न जो है टोटली चेंज होने वाला है एंड चेंज इज़ नीडेड, एंड चेंज की जो है नीड है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि जब आपको ये नंबर दिखता है तो आप किस पर्टिकुलर सिचुएशन में है एंड आपको क्या चेंज लाने की नीड है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपको ये भी बताता है कि आपको जो है अपनी थिंकिंग का पैटर्न चेंज करना है एंड अपनी थिंकिंग पैटर्न में चेंज लेकर आना है, ताकि जो है एंजल्स एंड गाइड्स एंड यूनिवर्स जो आपको है बेस्ट जो है दे सकें एंड आप जो है अपनी जर्नी में बेस्ट वे से आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट दोस्तों मीनिंग इसका शेयर करते हैं। इसका एक मतलब ये भी होता है दोस्तों कि जो रहस्य अभी तक आपसे छुपा हुआ था, कुछ ऐसी चीज़ें इस जर्नी में या कुछ ऐसा जो आपसे अभी तक छुपा हुआ था, उस रहस्य से जो है पर्दा उठने वाला है। कुछ ऐसा जो अभी तक आपसे छुपाया गया था अब आपके सामने आने वाला है, रहस्य के खुलने का समय आ गया है दोस्तों। इसका एक मीनिंग ये भी होता है दोस्तों, ठीक है, कि जो कुछ भी आपसे छुपा हुआ था, जो कुछ भी आपसे छुपाया गया था, जो भी रहस्य आपसे रखे गए थे, वो अब जो है सब ओपन होने वाले हैं। इसका एक मीनिंग ये भी है। एंड दोस्तों नेक्स्ट मीनिंग है इसका, व्हेन यू सी दिस एंजल नंबर्स आफ्टर अ सर्टेन गैप्स, ठीक है। जब आप ये नंबर जो है आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, थोड़े टाइम बाद आपको फिर से ये नंबर दिखा, उस टाइम पे आपने डिकोड किया कि आपकी सिचुएशन क्या है और उस हिसाब से आपने जो है डिकोड कर लिया। फिर थोड़े गैप के बाद 1 मंथ 2 मंथ या मिड ऑफ मंथ में, मतलब कभी भी कुछ एक सर्टेन गैप के बाद जब आपको ये नंबर फिर से दिखता है तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि एक नई साइकिल जो है आपकी जर्नी में शुरू हो रहा है और आपने एक साइकिल जो है कंप्लीट कर लिया है। अब एक नई साइकिल जो है आपकी जर्नी में स्टार्ट हो रही है। इसका एक मतलब ये भी होता है दोस्तों। एंड दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन दीज एंजल नंबर्स अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू, जब ये एंजल नंबर आपके सामने अपीयर होते हैं, दैट मीन्स अगर आपकी कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, विश है, ठीक है, अगर आपकी कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, विश है, तो आप एंजल से उस पर्टिकुलर टाइम में विश मांग सकते हैं कि मेरी ये विश है एंजल, इससे पूरा कर दो। जब आपको ये नंबर दिखाई पड़ते हैं दोस्तों, तब आप जो है अपनी कोई भी विश जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंजल से मांग सकते हैं, ट्विन सोल को छोड़कर दोस्तों, ठीक है। एंड आपको अगर कोई परेशानी है तो उसका सोल्यूशन आप मांग सकते हैं। एंड दोस्तों एंजल आपसे कह रहे हैं कि एंजल आपसे कहना है कि एंजल विल फुलफिल योर विश, वो आपकी जो विश है उसे फुलफिल कर देंगे। एंड विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स टू, और आपकी सारी परेशानियों को भी दूर कर देंगे। तो परेशान होने से अच्छा है एंजल से कहिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे जब आपको ये एंजल नंबर दिखाई पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये एंजल नंबर जो है प्रेजेंस, एंजल की प्रेजेंस को भी दिखाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट शेयर करते हैं। व्हेन यू सी दीज एंजल नंबर्स दैट ऑल्सो मीन्स कि आपकी जर्नी में एक न्यू सर्किल जो है शुरू हुआ है। सो स्टार्टेड विद पॉजिटिव अप्रोच, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक नया साइकिल स्टार्ट होता है, तो एंजल्स आपको ये नंबर दिखा के ये भी कहते हैं कि आप जो है इस नए साइकिल को पॉजिटिव अप्रोच से जो है स्टार्ट करें, जिसकी वजह से यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम योर न्यू साइकिल ऑफ दिस जर्नी। इस जर्नी से जो है आप मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है ले सकें, इसलिए जो है इस साइकिल को आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट करें दोस्तों। एंड दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि एंजल वांट्स यू टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, नॉट अबाउट व्हाट यू डोंट वांट, ठीक है। जब आपको ये एंजल नंबर दिखता है तो एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी थिंकिंग में आप ये जो निगेटिव चीज़ सोच रहे हैं उसको मत सोचें, वो सोचें जो आप चाहते हैं, जो नहीं चाहते उसको मत सोचिए, क्योंकि जो नहीं चाहते वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। सो अपनी जो है सोच पर कंट्रोल रखिए एंड वो सोचें जो आप पाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि इट ऑल्सो मीन्स यू आर इन राइट डायरेक्शन। इसका मतलब ये भी होता है कि आप जो है राइट डायरेक्शन में हैं एंड अट्रैक्टिंग योर डिजायर्ड गोल्स,
और अपने जो है डिजायर्ड गोल्स जो आपने सेट किए वो आप जो है पाने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड यू आर अचीविंग ऑन विच यू आर फोकसिंग नाउ अ डेज, एंड आप जो है पाने वाले वो जिस पर आज जो आप जो फोकस कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। ये भी आपको जो है आपके एंजल्स इस एंजल नंबर्स के थ्रू बताते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि दीज एंजल नंबर्स ऑल्सो शोज दैट न्यू क्रिएटिव एबिलिटी इज गिवन टू यू नाउ। इस एंजल नंबर का दोस्तों ये भी मतलब होता है कि आप जब जर्नी में इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हैं एंड आपको ये नंबर्स दिखते हैं तो उसका मतलब ये भी होता है कि आपके अंदर जो है एक क्रिएटिव एबिलिटी दी गई है या आपको अभी अभी दी गई है एंड आपको क्या करना है, नाउ यू शुड एनहेंस योर गिवन क्रिएटिव एबिलिटी। अब आपको जो क्रिएटिविटी दी गई उसको आपको एनहेंस करना है, ठीक है। इन शॉर्ट इट शोज न्यू क्रिएटिव पावर्स इनसाइड यू। इसका मतलब है कि ये जो है एक न्यू क्रिएटिव एबिलिटी को आपके अंदर शो करता है। ये भी ये नंबर जो है एंजल नंबर्स आपको बताते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। सारे मीनिंग्स मैंने आपसे शेयर कर दी। आई होप आपकी हेल्प हुई हो। अगर आपकी हेल्प हुई हो तो हमारा चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को जल्दी कंप्लीट कराए एंड आपकी जर्नी को ईजी बनाए। चलिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।